हेलो, मैं दीपक प्रसाद आज आप लोगों के लिए क्लास 9th के पाठ घातांक के प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न क्रमांक 4 लेकर आया हूं। तो मैं यहाँ पास चौथे प्रश्न के चौथे का पहला प्रश्न बताऊंगा। तो यहाँ पास देखिए हमें क्या प्रश्न है। सिद्ध करना है कि x की घात a बटे x की घात b फिर पूरे का घात a धन b, पूरे का घात यहाँ पास a धन b हो गया। इसी प्रकार से x की घात b बटे x की घात c पूरे का घात b धन c, x के घात c बटे x की घात a पूरे का घात c धन a, और इन तीनों का गुणा जो है वो 1 के बराबर है। ये हम लोग को सिद्ध करना है। यानी कि हम बायां पक्ष लेंगे और बायां पक्ष लेकर उसको हल करेंगे और हल करके हमारा मान दाएं पक्ष के बराबर यानी 1 के बराबर आना चाहिए। तो चलिए बायां पक्ष यानी लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड हम लिख लिए x की घात a बटे x की घात b फिर पूरे का घात a धन b गुणे x की घात b बटे x की घात c पूरे का घात b धन c, x के घात c बटे x की घात a पूरे का घात c धन a। तो यहाँ पर सबसे पहले हम सूत्र लगाएंगे। यदि बेस बराबर हो और बीच में बटे या भाग का चिन्ह हो, तो हम घातांक के नियम में देख चुके हैं कि अगर बटे या भाग का चिन्ह हो तो घात क्या होता है, घात हमारा घट जाता है। तो उस सूत्र से यहाँ पास सबसे पहले हम इसको हल करेंगे, उसी प्रकार से इस पद को हल करेंगे, उसी प्रकार से इसको हल करेंगे। तो सूत्र आपको याद होगा कि a की घात m बटे a की घात n बराबर a के घात m माइनस n, ये होता है सूत्र। सूत्र a का घात m बटे a की घात n, a के घात m बटे a की घात n a की घात m बटा a की घात n बराबर a की घात m ऋण n, ये होता है हमारा सूत्र। यह हमारा सूत्र है। तो इस सूत्र से हम इसको कितना लिख सकते हैं, x की घात a और बटे में कितना है, x की घात b है, यानी x की घात a ऋण b हो जाएगा। फिर इसका पूरे का हो जाएगा धन b, a धन b हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ हो जाएगा x की घात b ऋण c पूरे का घात b धन c गुणे x की घात c ऋण a पूरे का घात c धन a के बराबर हो जाएगा। अब फिर यहाँ पास हम अगला सूत्र लगाएंगे। तो अगला सूत्र को भी मैं लिख देता हूँ। अगला सूत्र हमारा लगेगा a की घात m और पूरे के घात अगर n हो, मतलब घात का अगर घात हो, तब हमारा सूत्र में क्या हो जाएगा, घात जो होता है वो गुणा हो जाता है। तो इस आधार पर यहाँ पर देखते जाइए, x गुणा हो जाएगा यानी a ऋण b गुणे a धन b, ये घात इस घात में गुणा हो गया। इसी प्रकार से आगे आ जाइए, गुणे x की घात b ऋण c फिर गुणा b धन c गुणित x की घात c ऋण a फिर गुणा में हो जाएगा x की c a कितना है, c धन a है, तो गुणा में हो जाएगा हमारा c धन a के। अब आगे यहाँ पर देखिए a ऋण b गुणित a धन b, a ऋण b गुणे a धन b, मतलब a का वर्ग ऋण b का वर्ग हो जाएगा। ये सूत्र लगेगा, इसको भी बता चुका हूँ। a ऋण b गुणा a धन b बराबर a का वर्ग ऋण b का वर्ग, ये सूत्र यहाँ पास लग जाएगा। तो यहाँ पास हमको मिल जाएगा x की घात
a का वर्ग ऋण b का वर्ग। इसी प्रकार से x की घात b का वर्ग ऋण c का वर्ग। इसी प्रकार से आगे आ जाइए तो c का वर्ग ऋण a का वर्ग मिल जाएगा। और आगे अब देखते हैं, यदि गुणा में हो तो घात क्या होता है, घात जुड़ जाता है। तो यहाँ पर सभी गुणे में है, गुणा में है, तो हमारा घात क्या हो जाएगा, घात हमारा जुड़ जाएगा। तो इसको देख लेते हैं कि घात जुड़ के कितना मिल जाएगा। यानी ये वाला सूत्र लगेगा, a के घात m गुणे a की घात n हो तो घात क्या हो जाएगा, जुड़ हो जाएगा, मतलब a के घात m धन n हो जाएगा। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में हर साल आता है, ये किसी न किसी एग्ज़ाम में आएगा, इसलिए इसको एकदम बहुत अच्छे से आप समझ लीजिए। तो यहाँ पास सभी का घात जुड़ जाएंगे, तो x की घात a का वर्ग ऋण b का वर्ग धन b का वर्ग ऋण c का वर्ग धन c का वर्ग ऋण a का वर्ग। अब आगे x की घात a का वर्ग ऋण b का वर्ग, कोष्टक खोल दे रहा हूँ, धन b का वर्ग ऋण c का वर्ग धन c का वर्ग ऋण a का वर्ग। अब यहाँ पर देखिए a का वर्ग से a का वर्ग कट गया, धन ऋण है, b का वर्ग b का वर्ग कट के 0 हो गया, c का वर्ग कट के 0 हो गया, क्योंकि एक धन में है एक ऋण में है। इस प्रकार से x का घात 0 के बराबर मिल गया। अब हम एक और सूत्र हम जानते हैं, एक और सूत्र हम देख चुके हैं पहले से कि चूंकि a की घात 0, a की घात 0 का जो होता है उसका मान 1 के बराबर होता है, तो इस नियम से यहाँ पास हमको कितना मिल जाएगा, 1 के बराबर मिल जाएगा। और यही हमको सिद्ध करना था, यानी RHS मिल गया, राइट हैंड साइड मिल गया हम लोग को। LHS लेकर चले थे, बायां पक्ष लेकर चले थे, दायां पक्ष मिल गया, RHS मिल गया। अतः यदि एक पक्ष लेकर चले, दूसरा पक्ष यदि हमें मिल गया, इसका मतलब यह हुआ कि यह आपका प्रश्न सिद्ध हो गया। अतः x की घात a बटे x की घात b पूरे का घात a धन b गुणे x की घात b बटे x की घात c पूरे का घात b धन c गुणा x की घात c बटे x की घात a पूरे का घात c धन a बराबर इतना हम लेके चले थे, और हल करके हमारा अंतिम मान हमारा कितना के बराबर आ गया, 1 के बराबर आ गया। और यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था, इति सिद्धम, ये हमारा सिद्ध हो गया। तो ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको अच्छे से आप देखिए।